बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन की एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे, जिसकी लास्ट वीडियो में हम फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारे पास लास्ट 3 न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें 7.6 की स्टेटमेंट देखिएगा। कहता है अ ब्लॉक ऑफ मैस 1.6 kg इज अटैच टू अ स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 न्यूटन पर मीटर एज शो इन फिगर। हमें डायग्राम में वो एक ब्लॉक जिसका मैस कितना है 1.6 kg और उसको एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया गया है, जिस स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है जी 1000 न्यूटन पर मीटर। तो इस टाइम हमारे पास x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0। आगे कहता है कि द स्प्रिंग इज़ कंप्रेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। आपने इसी स्प्रिंग को कंप्रेस किया, आपने फोर्स अप्लाई की और 2 मीटर के डिस्टेंस पे उसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो ये वाली सिचुएशन बन गई। अभी आप इस पे फोर्स लगा के ठहरे हैं, अभी आपने फोर्स रिमूव नहीं की। कहता है एंड द ब्लॉक इज़ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। जब आप यहाँ पे फोर्स लगा के ठहरे होंगे तो इसका मतलब अभी ये वापसी मीन की तरफ नहीं आया। जैसे आप अपनी फोर्स को रिलीज़ करेंगे तो फिर ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ भागेगा ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि एक्सट्रीम से मीन की तरफ बॉडी ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स आता है। तो वो कहता है जब आपने इसको रोका हुआ था तो इससे समझो कि इसने कौन सी चीज़ सिचुएशन अपनाई हुई है जी, रेस्ट वाली। तो जैसे ही आप फोर्स को रिमूव करेंगे तो फिर ये मीन की तरफ भागेगा। तो वही डायरेक्शन हमने यहाँ पे दिखाई है। आगे कहते हैं कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एज इट पासिस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन x इफ द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। अगर ये वाली सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो जैसे ही यहाँ से आप अपनी एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये वाला ब्लॉक मीन पोजीशन से पास करेगा। तो वो जब इस मीन पोजीशन पे होगा ना, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब आपको पता है कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। तो बेसिकली हमने मैक्सिमम वेलोसिटी ही कैलकुलेट करनी है, v नॉट। तो गिवन डेटा देखते हैं जी। यहाँ पे सबसे पहले मैस दिया गया है 1.6, स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1000 न्यूटन पर मीटर दिया गया है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 मीटर। अच्छा 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिख लें आप, ठीक है जी। टू फाइंड, हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं क्या कि हमारे पास v नॉट मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला होता है, v नॉट इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर रूट, हाँ जी, m ओवर k या k ओवर m, k ओवर m। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें देखें कि x नॉट की वैल्यू क्या दी गई है, 0.02 मीटर में हमने चेंज किया हुआ है, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट k की वैल्यू कितनी है जी 1000 डिवाइड बाय मैस कितना है 1.6। तो इसकी स्क्वायर रूट लें और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स आंसर आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है जी 7.7, जिसकी स्टेटमेंट देखिएगा और ये इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। A car of mass 1300 kilogram is constructed using a frame supported by 4 spring। डियर स्टूडेंट्स एक कार को कंस्ट्रक्ट किया गया है और कार का मैस कितना है 1300 किलोग्राम। और अब आपको पता है कि कार के जो व्हील्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4। तो 4 व्हील वाली कार की बात की जा रही है और अगर उसके व्हील 4 हैं तो इसका मतलब उस हर एक व्हील के साथ एक स्प्रिंग अटैच होगा। तो कितने स्प्रिंग्स कार के साथ कनेक्ट किए गए हैं, 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 स्प्रिंग की बात कर रहा है। कहता है ईच स्प्रिंग हैज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट 20,000 न्यूटन पर मीटर। हर एक स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 20,000 न्यूटन पर मीटर। उसके बाद कहता है इफ़ 2 पीपल राइडिंग इन द कार हैव अ कंबाइंड मैस ऑफ 160 kg। उस कार के अंदर 2 लोग बैठे हैं, ठीक है, और जिनका कंबाइंड मैस कितना है 160 किलोग्राम। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कार। जब कार वाइब्रेट करती है, ऑसिलेट करती है, तब आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। व्हेन इट इज़ ड्रिवन ओवर अ पॉट होल इन द रोड। जब वो उस रोड की जगह से पास करती है जहाँ पे क्या है, गड्ढा वगैरह है। तो जब वो उस गड्ढे से पास करेगी तो कार क्या करेगी, ऑसिलेट। तो आपने गड्ढे की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ऐसे ना, और नहीं
जब गड्ढे से कार पास करेगी तो वो ऑसिलेट करेगी, तो उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करनी है। अब वो कहता है अज्यूम द वेट इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और आप अज्यूम करेंगे जो वेट है ना ये 160 किलोग्राम, ये इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब डेफिनेट स्टेटमेंट आपको समझा दी है, इसमें गिवन डाटा देख लेते हैं कि मास ऑफ द कार M1 आपको 1300, मास ऑफ द 2 पीपल M2 इज इक्वल टू 160 किलोग्राम। हमें टोटल मास चाहिए कि जो कार के अंदर 2 लोग बैठे हैं और प्लस कार का, तो M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करें तो 1460 किलोग्राम। अब स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच स्प्रिंग, हमें हर एक स्प्रिंग की वैल्यू दी गई है जी, कितनी है 20,000 न्यूटन पर मीटर, तो हमने एक स्प्रिंग की वैल्यू लिख ली 20,000 न्यूटन पर मीटर। अब कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट, हमारे पास कितने स्प्रिंग कार के अंदर कनेक्ट किए होते हैं 4, तो हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है। अब हम ये जानते हैं कि जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, पैरेलल वाला या सीरीज़ वाला। तो याद रखिएगा कार के जो 4 स्प्रिंग्स कनेक्ट किए होते हैं व्हील्स के साथ, उनका कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं कि उनको ऐड कर देते हैं सिंपल, क्योंकि हमारे पास KFC की एक निशानी आपको याद कराई गई थी टॉपिक के अंदर कि अगर K स्प्रिंग कांस्टेंट, F फोकल लेंथ और C कैपेसिटेंस, इनके जो रिलेशन बनते हैं वो एक जैसे बनते हैं सीरीज़ और पैरेलल में। तो अब कैपेसिटर का पैरेलल में आप जानते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, सिंपल हम ऐड ही कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट और 4 जो स्प्रिंग्स हैं कार के अंदर अटैच किए होते हैं व्हील्स के साथ, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, इसीलिए उनको भी सिंपल हम ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो आप ऐसा करें कि हर एक की वैल्यू आपको दी गई है 20,000, आप सिंपल 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट की या कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट K की वैल्यू आ जाएगी 80,000 न्यूटन पर मीटर। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है कि जब कार गड्ढे से पास करेगी तो ऑसिलेट करेगी, उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो एज वी नो दैट, हम फ्रीक्वेंसी जानते हैं क्या कि F इज इक्वल टू 1/2 पाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप पढ़ के आए हैं, K/M, सही है। अब इसमें देखें कि आपके पास 1/2 पाई की वैल्यू 3.14, स्क्वायर रूट K की वैल्यू आपके पास कितनी है जी 80,000 न्यूटन पर मीटर, और मैस की वैल्यू कितनी है जो कंबाइंड मैस किया गया M1 प्लस M2 M8 है जी 1460। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा 1.18 हर्ट्ज। इसको आप फर्दर कैलकुलेटर पे चेक कर लें कि यही आंसर आता है कि नहीं आता, ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है 7.8, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड, आपने एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग इफ द इक्वेशन फॉर इट्स पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ अ टाइम इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0.25 cos pi/8 इंटू टी। ये इक्वेशन आपको x की दी गई है और आपसे वो कहता है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पीरियड फाइंड आउट करें, और आगे फिर फर्दर कह रहा है व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड गुजरने के बाद आपने ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, गिवन डेटा में देखें कि टाइम हमें दिया गया 2 सेकेंड, x की इक्वेशन ये दी गई है, हमें कहता है एम्पलीट्यूड फाइंड करें, फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, टाइम पीरियड फाइंड आउट करें और x डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि एक इक्वेशन हम पढ़ के आ रहे हैं, क्या कि x इज इक्वल टू x0 cos ओमेगा टी। इसे नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का और इसे नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का। अब डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को गौर से देखें और इस इक्वेशन को गौर से देखें, तो दोनों इक्वेशंस एक जैसी नहीं है, तो हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब 0.25 जो वैल्यू आ रही है किसकी है, यहाँ से देखें x के बराबर 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 के बराबर, तो x0 किसके बराबर आ रहा है 0.25। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करूँ तो x0 की वैल्यू यहाँ पे देखें क्या आ रही है 0.25, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड तो आ गया। तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ x0 इज इक्वल टू 0.25।
ठीक है, मीटर आप इसके साथ यूनिट लिख देंगे। तो ये हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू आ गई। आ गया फ्रीक्वेंसी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये कॉस ये भी कॉस, कंपेयर करने लगे ना। यहाँ पे ओमेगा, कॉस के फ़ौरन बाद क्या है ओमेगा, यहाँ पे कॉस के फ़ौरन बाद क्या है पाई ओवर टी। इसका मतलब ओमेगा पाई ओवर टी के इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ओमेगा इज इक्वल टू पाई ओवर 8। अब डियर स्टूडेंट्स ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई एफ के इक्वल होता है, और ये पाई ओवर 8 वैसे का वैसे। पाई पाई से कैंसल, फ्रीक्वेंसी अपनी जगह पे, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/16। लो जी, फ्रीक्वेंसी आ गई 1/16 हर्ट्ज़। अब हमें चाहिए टाइम पीरियड। तो हम ये जानते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है, t इज़ इक्वल टू 1/f। तो t इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1/16, तो ऑटोमेटिकली 16 ऊपर चला जाएगा, तो t इज़ इक्वल टू 16 सेकेंड। तो ये टाइम पीरियड आ गया जी। लास्ट में हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं जी। इक्वेशन आपके सामने है कि x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट 0.25 cos इंटू पाई बाई 8 इंटू टी। तो डियर स्टूडेंट्स 0.25 cos इंटू पाई ओवर 8 इंटू टी की जगह क्या आ जाएगा 2। तो आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.18 मीटर, 0.18 मीटर। लो जी, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर ऑसिलेशन के न्यूमेरिकल्स की डिस्कशन। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, द टॉपिक, हर तरह से हमने इसको कवर अप कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर ज़रूर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा और अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।